अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। चलते वीडियो की तरफ करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, बाकी है महाकुंभ 2025। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। चाय दे रहे उनको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाय बांट रहे हो, पिला रहे लोगों को। सर्दी भी है ना, चाहे तो नेसेसरी। चादर कंबल। आ जाइए बाबा जी के, ये देखिए ये आसन है और धुना पे रमे हुए हैं बाबा जी। और पूज्य बाबा जी के पास जब भी आइए तो बहुत अच्छे से सत्संग, बहुत अच्छे से भाव और बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा जी का भाव मिलता है। यहाँ आकर कुछ भी नहीं था, देखो हम ये लोग लोग बैठेंगे, थोड़ी देर सत्संग करेंगे और हरि चर्चा करेंगे। आज कहीं भ्रमण पे निकल गए थे आप? जी, हरिहर घाट है, गंगा आरती जहाँ होती है वहाँ पे भी अपनी एक कुटिया छोटी सी है। अच्छा, अपने यहाँ के पंडा जी हैं, उन्होंने सहयोग किया छोटा सा मेहमान आए टेंट तो फौरन ही ना उनकी तरफ से है ना। तो वहीं नहीं, पे ये लोग ही सुबह लेकर हमारे आए गुरु हैं। भाई से अच्छा। मिलने गए हाँ, तो ये थे। लोग लगा रहे हैं। हाल जबरदस्त समाचार है कि वो देखो वैसे ही बैठे हुए तो हैं। यहाँ देखिए कारपेट जो है सोमवीर भाई पूरी टीम के साथ आए हैं और पूज्य महाराज जी की देखिए सरलता, एकदम सहजता टीम के के साथ साथ आके एकदम वो कर सरल रहे हो हैं। जाते, सहज हो जाते हैं। भक्तों को जिसको भी देखेंगे तो एकदम मन में, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वही बस तो उनका वो रहता है कि आएंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी, हरि चर्चा, और उसी के साथ जो है कुछ सत्संग होगा। तो महाराज जी ये हमारे मित्र हैं, हरियाणा से हैं, हरियाणा से मित्र हैं। बहादुरगढ़ से तो आए थे, तो कह रहे थे महाराज जी का दर्शन करना है और आपकी तमाम बार सत्संग सुन चुके हैं। तो इसलिए अरे आते ही देखते ही बोले बहुत अच्छी जगह लेकर आए बहुत अच्छी और जगह बहुत लेकर बढ़िया। आए। तो सनातन पर दो शब्द महाराज जी, हमारी संस्कृति पे, सेवा पर, कि सेवा जो है महाकुंभ में मुझे लगता है कि सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। इन्होंने भी नहस की है ना। जैसे कि हाँ? तात्पर्य आपने कोई कहा शोर हरियाणा नहीं। से आए हैं, जी ये जो लाए हैं नहीं की इस पे मैं और दो महात्मा और आराम करेंगे। जी तो जब वो आराम करेंगे तो उनकी मन से दुआ आशीष ही निकलेगा। बिल्कुल, ये जो लाए जिसने भी लाया हो, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत तो उसके मन से आशीष ही निकलेगा। जी तो इसी प्रकार से कुंभ में आना चाहिए या कोई भी धर्म स्थल पे जाना चाहिए। तो इसी प्रकार का दान, जिसको कहते हैं साधु संत से पूछ के भगवान, मैं आपकी थोड़ी सी सेवा करना चाहता हूँ। जबरदस्त। आप यदि अपने मुखार बिंदु से बता दे जो ये थोड़ी सी सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ, जो अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो साधु अपने हिसाब से बताएगा। और कुछ मानव ऐसा गुप्त, ये भी बेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सामान बेस्ट होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे कि अभी कारपेट की मुझे जरूरत थी, आपने दिया तो हृदय से गार्डन हो गया। बाबा जी लोग खरीद रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये स्वयं परमात्मा ने भेजा। हाँ, स्वयं, ये मेरा विश्वास है। जो मेरी इच्छा है, जो साधु संत आनंद से परम आनंद की ओर जाए, भजन करे, तो उन्हें जब आराम मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी, तो हमारा नाथ संप्रदाय जय जयकार रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो देखिए कैसे कैसे दिव्य हमारे पास नाथ जी आते हैं। पूरी हमारी अखाड़ा लगी हुई है। अखाड़े में बातें लेकिन हमने सुनते गुरु हैं। महाराज को कहा था, गुरु महाराज इस कुंभ में कुछ हम अलग करेंगे। अच्छा, जो हमारी नाथ संप्रदाय को और भी साधु संतों में जोड़ा जाता है, और भी साधु संत में जोड़ा जाता है, तो उससे भी भय करते हैं। तो नहीं, मानव को इस बार मैं बताऊंगा, जो किसी भी साधु संत से भय मत करो। अच्छा, एक बार जुड़ो, आपके जैसे भाव होंगे, 110% साधु ऐसा आशीर्वाद आपको जरूर देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की
जी। तो महाराज जी की देखिए सरलता बहुत ही सहज और बहुत ही मधुर वाणी होती है। अगर आकर 5 मिनट भी किसी व्यक्ति ने पूज्य महाराज जी के पास सत्संग कर लिया तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर उसे भूख लगी है तो मुझे लगता है भोजन की भी एक दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने मृदुभाषी, इतने सहज तरीके से, इतने सरल तरीके से बोलते हैं। और अंत में जो महाराज जी बोलते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वो तो पूज्य महाराज जी एकदम धन्य कर देते। नहीं, ये मैंने जब से साधु समझा अपने आप को, तब से मैंने रामायण को आधार बनाया। अच्छा। जो इस धरती पे कुछ मानव करे न करे, रोज एक पाठ करे, खाली एक पन्ना, और उसको अपने जीवन में दिन भर में उतारे। जबरदस्त। मैं कहता हूँ दिन भर वो हंसता ही रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि परमात्मा सरल में है, अहंकार में नहीं है, दिखावे में नहीं है, विधि विधान में नहीं है, वो तो खाली विश्वासों में है। तो देखिए बड़े बड़े सिद्ध हैं, अलग अलग देश से, आपके देश से भी आए हैं बाबा जी लोग। तो इसी प्रकार से संत आनंद मेला में मेरा यही उपदेश है, जो हर संत की सेवा कर सकूं, हर मानव को बता सकूं, जो हे मानव मुस्कुराहट तो तेरे घर में है, तू पड़ोसी के पीछे क्यों परेशान है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो एक बार मिलो, संपर्क करो और देखो घर में कैसे आपकी मुस्कुराहट है। मैं आपको सरलता में बताऊंगा, वो खाली नियम फॉलो करिए और रोज जीवन में आनंद से परम आनंद की ओर जाइए। क्या बात है यार, सियावर रामचंद्र की। जो उसको देखेगा वो ना चाह के उससे जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो प्रतिभा, वो भाव हमारे अंदर सुबह ही आ चुका रहेगा पढ़ने के माध्यम से। और जब हम वो पढ़ के कढ़ेंगे, तो जब हमने वो पत्थर में आकार दिया तो उसे पूजा जा रहा है। जब हम इस मानव में साकार देखेंगे तो क्या वो हमें बेनिफिट देगा। निखिल, आज तो मानव चिक चिक चिक, बोलो सियावर रामचंद्र की। उसने क्या देखा 10 मिनट बाद उससे पूछिए तो उसको पता ही नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। सही बात है। तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने समय को फुकट में व्यतीत किया, बर्बाद किया, फुकट में, फ्री में। अरे तू कुछ भी देख, गलत देख, निखिल पूरा तो देख। आधा अधूरा ज्ञान शैतान का घर। तो गलत भी देखिए तो पूरा देखिए। तो कम से कम आप गलती भी करेंगे तो पूरी करो, तो रावण जैसा राम का शरण मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। निखिल, आप तो गलती भी सही तरह से नहीं कर पाते, सही क्या करेंगे पूरा। तो सही करना तो आपके मानव के बस के बाहर की चीज है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मानव को पर डे रामायण को आधार बना के, भगवत गीता को आधार बना के, शिव पुराण को आधार, या किसी भी प्रकार को अपने माता पिता को कम से कम आधार बना के उसे पर डे अपने जीवन व्यतीत करनी चाहिए। जबरदस्त। और मैं कहता हूँ किसी मानव को कष्ट नहीं होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। कोई परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि साक्षात हर जगह, हर देश में हर मानव संदेश दे रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ज्ञान दे देता है, पैसे नहीं देता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो हमें पैसे देने की जरूरत है, ज्ञान नहीं। जिसको कहते हैं ऐसा सहयोग दे दो, 1 किलो चावल दे दो, ये सत्य है। निकल उससे बोलो भैया कम से कम राम राम तो कर। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो तू अन्न खाएगा और 24 घंटा राम राम बोलेगा तो तू तो भले पापी है, निखिल, जो तेरे पास आएगा वो जरूर खा के मुझे भी पुण्य बनाएगा और तेरा भी जन्म सफल कर देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ऐसे भाव रखने से हमारा सदा हित और विकास हो सकता है। निखिल, आज तो हम सब ने बात करना ही भूल गए, बात करना ही भूल गए, सत्संग करना ही भूल गए। साधु संत को तो देखते ये कहीं बलात्कारी तो नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये चोर तो नहीं है, ये कोई ठग तो नहीं है, ये ज्ञान दे करके हमसे कुछ ठकेगा तो नहीं। सच्चा साधु तो आपकी मुस्कुराहट ठकेगा, जो तो सदा मुस्कुराते रहे। क्या पैसा, क्या सीताराम सीताराम। फ्यूचर निकाल के देखिए तो अच्छा टेंट में रह सकते, जो वहां पे गंगा आरती में आप हमारा टेंट देख सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की। निखिल, हम सरलता में वहां पे कुछ पुण्य आत्मा आएंगे, वो ठहरेंगे। जिन्हें यहाँ रास नहीं आएगा, यहाँ उनकी सुविधा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे सब गाड़ी से उतरे, बैठे 10 मिनट
मेला हुआ फिर गए। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है, आप लोग आइएगा, देखिएगा। गंगा आरती पे भी अपना छोटी सी कुटिया है। तो मेरा यही भाव है, जो हम सब जितने भी साधु संत हैं, वो भक्त से इतना प्रेम करें जो उन्हें आप में ईश्वर दिखाई दे, और भक्त भी इतना प्रेम करे जो उसको भगवान ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सदा आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। देखिए पूज्य महाराज जी बड़ी सरलता से, सहजता से सभी के मंगल की कामना करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हुए पूज्य महाराज जी दिखाई देते हैं। साथ में हमारे सोमवीर भाई साहब हैं। सत्संग का जो भाव है, सत्संग का जो प्रेम है, वो संत के चरणों में बैठकर मिलता है। उससे क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या भाव? राज भाई संत महाराज हमारे देश की धरोहर है महाराज। संत के बगैर जीवन बेकार है। सबसे पहली भक्ति तो संत का संग ही है महाराज। जी जी भैया संत के चरणों में जाना, हाँ। जो कुछ है संत के चरणों में महाराज। कभी आप अगर संत के चरणों में गए तो मन में क्या निर्मल भाव आता है, क्या भाव परिवर्तित होता दिखता है? संत तो इसकी एक चाय खत्म परमात्मा नहीं है हो रही है। महाराज, जी परमात्मा का स्वरूप है। नहीं नहीं, वो एक ही ये शॉर्ट है सौम्य ही परमात्मा है, कि हमने कभी परमात्मा को तो नहीं देखा नहीं है। ना, वो कब पढ़े में तो है। ये सौम्य परमात्मा, इनके रूप में तो परमात्मा है महाराज। जी 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 महाराज, परमात्मा का मार्ग जो है बताने का काम जो है एक संत के सिवा और कोई नहीं है। जी जी ओनली वन संत, जो अगर परमात्मा से हमारा वो चाय मिलन पी करवा ले तो सकता है रह सब। तो सिर्फ एक संत करवा सकता है, नहीं तो और कोई असंभव है महाराज। जी 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 महाराज। तो महाकुंभ में तो ऐसी बहुत दिव्य मूर्तियां आई। जी महाराज जी, ये तो एक हमारे सनातन की एक बहुत, यानी जिसका ये वर्णन से- शब्दों से नहीं किया जा सकता, तो संत की तो है महिमा है महाराज। तो यहाँ देखिए सभी भक्तगण बैठे हुए हैं, सुमीर भाई साहब के साथ में आए हुए हैं और यहाँ पर सेवा भाव भक्ति कर रहे हैं। तो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अभी पूज्य महाराज जी के लिए हम लोग कुछ खाने पीने के लिए भी, प्रसाद के लिए भी लेकर आए, क्योंकि इतनी दिव्य मूर्ति, और महाराज जी तो हरिद्वार में बम बम करते हैं, पूरी बम बम कालीनाथ, बम बम कालीनाथ जी। तो हरिद्वार के जब कुंभ में थे तो खूब चर्चा में थे महाराज जी, वहाँ तो एकदम बम बम कालीनाथ हो गए थे। तो अब प्रयागराज के महाकुंभ में आए हैं, प्रयागराज के महाकुंभ में भी महाराज जी का सत्संग आशीर्वाद इसी तरह सभी भक्तों को मिलता रहेगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। बहुत जनाब ये महाराज जी की बातें काफी हम्बल थे। बहुत ज्यादा, और मुस्कुराहट, हर किसी से अच्छे से बात करना, मतलब बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, हर चीज डिटेल में बताई। मतलब ये भी बोला कि वाकई यार लोगों के दिमाग में यही आता है कि संत साधु है, अगर आपको कोई गाइड करेगा तो उसके बाद वो हमसे कुछ लेगा। तो उन्होंने कहा जो असली संत साधु होगा वो आपके क्या चुराएगा, आपकी मुस्कुराहट, है ना। मतलब बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत सारी बात है कि हम अपनी जिंदगी में ये बहुत बड़े अच्छा यही बातें जो ये कर रहे हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर यही बातें कोट पैंट और टाई में कोई बंदा करता तो वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाता, थोड़े बहुत इंग्लिश के 2 लफ्ज जोड़ देता। आप यकीन करें यही बातें बहुत सारे मोटिवेशनल करते हैं कि, और लेकिन ये एक संत साधु हैं तो यार इनकी क्या ये बात कर रहे होंगे, ये बाकायदा जिंदगी को बेहतर बनाने का इतना बड़ा मैसेज दे गया कि डेली बेसिस पे, पर डे के हिसाब से डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में, कल परसों में वीडियो देख रहा था, कह रहे थे कि 21 दिन पूरा जोर लगा के बेहतर से बेहतर एक काम के पीछे पड़ दो। 21 दिन की अगर आप पूरी, मतलब आप दुनियादारी को छोड़ के पूरा ध्यान लगा लो उस काम पे 21 दिन कम से कम, फिर आप देखोगे आप उस काम के अंदर जुट जाओगे, आपको उस काम में मजा आएगा, आप उस काम के होके रह जाओगे। कहते ना कि रामायण है, भगवत गीता है, कुछ भी है यार, आप अपने माँ बाप की सुन के 21 दिन कोशिश कर लो। कहते नहीं कि आप अपनी डेली की बेसिस पे अपने आप को बेहतर करते जाओ। सही एक सफा ही कह रहे थे कि एक पेज ही रामायण का कुछ परसेंट आप कुछ, मतलब कुछ लाइंस, एक पेज भी छोड़ो, कुछ लाइंस होंगी लेकिन रीड करोगे डेली, तो आप अपनी जिंदगी में महीने बाद 2 महीने बाद बहुत बड़ा फर्क पाओगे। बहुत और ये एक वक्त ऐसा है कि आप पूरा पढ़ोगे, मतलब एक जितने मतलब कुछ पेजेस होंगे वो जो भी होगा तो आप वो पूरा रीड करोगे, उसके बाद उसको पढ़े वगैरह को सुकून नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि फर्ज करें कुछ लोग सोचते होंगे कि यार हम इनकी खिदमत करें, लोग तो इनको देते होंगे, या हम इनको क्यों दें, इनकी खिदमत क्यों करें। तो यार सारी चीजें अपनी जगह पे है, सब कुछ अपनी जगह पे है।
कम से कम अगर आप एक अल्फाज ऐसा है, एक लफ्ज ऐसा है, अगर आप उसको अपने जहन में रखोगे तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। इंसानियत। बिल्कुल। साधु हैं, एक साधु है वाकई वो पहुंचे हुए हैं, एक साधु है नहीं पहुंचे हुए, फेक है यार। इंसान तो है, बिल्कुल। इंसानियत के नाते वो अपना पेट पाल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वो उनका जो है मतलब आप देखिए वो गलत कर रहे हैं, वो साधु नहीं है। आपने उनके साथ अच्छा कर्म किया, लेकिन पता चला कि वो तो फेक था। फर्ज करते हैं आप यही सोच के किसी की खिदमत नहीं करते हो ना, तो आपने तो अपना कर्म किया ना, आपने तो उनके साथ अच्छा किया ना, तो आपको तो उसका फल मिल गया। वो अगर गलत है, सही है, जो भी है, लेकिन वो इंसान तो है। ऐसा है। अगर आपने कुछ दिया तो उसके भी पेट में गया। अगर आपने कुछ कंबल दिया तो उस कंबल ने उसको सर्दी से बचाया ना। यूज हुआ, मतलब उसके कर्म उसके साथ है, वो अच्छा करे गलत करे जो भी करे, आप सही हो तो आप लोगों के साथ अच्छा करो। ये नहीं कि जो आपकी तरह होगा, जो आपकी बात सुनेगा या आपकी नेचर से मिलेगा तो ही आप उसकी हेल्प करो या उसकी मदद करो, अदरवाइज सबको आप गलत वेव में देखो। इस तरह नहीं होता। लेकिन वाकई ये इनकी बातें बहुत ज्यादा मोटिवेट थी। और यही बोला ना कि लोग जो गलती कोई पूरी बात नहीं सुनते, सही बात है। काफी लोग होंगे जो ये पूरी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी होगी, ये भी वीडियो की जो पूरे ये नहीं देखेंगे, दैट्स व्हाई तो बोला ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ये कोई सॉन्ग होगा ना लोग पूरा देखेंगे, मतलब कोई मूवी आने वाली होगी कोई लोग पूरा देखेंगे, लेकिन ये जो ज्ञान की बातें होती है लोग नहीं सुनते इसको। और अच्छी इनका कहने का मतलब अगर गलत भी देख रहे हो तो उसे पूरा देखो, पूरा देखो। जैसे कोई फिल्म है, अगर वो अच्छी फिल्म है, एक फिल्म है ना, उससे भी आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हो। वो एक स्टोरी होती है, किसी की रियल स्टोरी होती है, उस पर मूवी बनाई जाती है और हम समझते हैं कि यार रियल ना भी हो, लेकिन राइटर होते हैं उसके लिए कुछ को जैसे ड्रामे, कुछ को रियल भी होते हैं, रियल नहीं भी होते, लेकिन कहीं ना कहीं सबक होता है, मैसेज होता है, नसीहत होती है। तो हम कोई भी चीज देखें तो हम लोग बड़े बेचैन लोग हैं। हम लोग बड़ी अगड़म शगड़म में जिंदगी गुजारते हैं। एक वीडियो देखी थोड़ी सी, फिर दूसरी देख ली, फिर तीसरी देख ली, पता चले कुछ पूछा जाए तो कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कितना आसान अल्फाज में बोला, हम अपना मुफ्त में वक्त बर्बाद करते हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत ही नाइस नेचर के थे। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।